परमात्मा जब आवे धरती पर, क्योंकि परमात्मा एक है और अकेला सारा में नहीं जा सकता। एक एक दौरा अगर खुद जावे भगवान तो कितने साल लगे, आधे तो मर लेंगे। तो तरीका के काटा कि जब भगवान धरती पे आया, जिस तरह आप बैठे हैं, आप सुबह दिन बैठे सोया थी, एक बात बताती फिर क्या होगा, आप सो लाग जाएंगे उस काम को, तो फिर आपका सारा गांव में कवर नहीं करता है, फिर सारा गांव लाग जाएगा, तो फिर पूरा स्टेट कवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो भगवान काम नहीं करेगा। और वो भी आप देखो तो सीता रावण की कैद में बैठी, तो राम खुद नहीं गया, दूत भेजे। आम जो सारे, हाँ, एक तो आपने देखते होंगे सारा में आप काले पीले थे, एक आम सफेद सफेद, जो मोटा सा फर्क, जो सफेद सफेद है ना वह उसका नीचे दूत है, और जो काले पीले बैठे हो ये सीता है रावण की कैद में, दो डाल के आग में बैठे ना भाई सब। हम बताना यहाँ, आप सुनना है। तो हम सारी सीता हो, पर भगवान ने कहा कि मेरा बेरा दिया हो, अब मरण की जरूरत को नहीं, चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं आ गई। हनुमान यो संदेश लेके गया था ना सीता को, क्योंकि सीता मरण में तैयार बैठी। हम सारे भी दिखो वो ठीक ठाक है, लेकिन धर्म में आते तो मरण में तैयार है, क्योंकि जब एक घंटा एक माता के दूर बैठ जाए तो फिर बेरा पाटेगा कि उसके भीतर के बराबर है। क्योंकि एक एक जना घनी घनी चीज आते हैं काल का, और वह आती तो फालतू काली इसी है कि आप किसी ने नहीं बता सकते, जिसके प्यार रखे हो उसने भी तुम बता सकते, क्योंकि आता खतरा तो उससे है, बीमारी उससे है तो उससे ऊपर बता। उनकी बीमारी जब घर जाके बताओगे तो पहले ने सोचना पड़ेगा कि घर के पहले ही काल पारे हैं, क्योंकि घर पहले भाभी टूकना जिंदी ढंग से रे, आप और जाके अपनी बीमारी बता दोगे तो बेचारे जितने दिन जीवेंगे उसको पहले और मर लेंगे। तो बहुत बड़ी समस्या इसी है इस टाइम पे कि एक एक आदमी बेचा हुआ घुटन में है। आप जे गीत गा लो, सत्संग में जा लो, होड़िए में नाचा और कितने डीजे बाजदा हो रहे अपने शंकर के ने 5-4 सूट दिखाया हो, लेकिन इससे क्यों हो, ये तो सारे ऊपर की चीज है। जब तक भीतर से खुशी ना हो, यूं तो आप थोड़ी सी देर खाते रहे, आज घर ने नया फ्रिज लिया, यहाँ तो फ्रिज में देख के भी राजी हो जाएंगे, शाम से नया सूट खरीदने गए यहाँ तो भी सहेलियां के साथ तन्ने ईसा पीड़ा खरीदा, मन ने गुलाबी, उससे भी राजी हो, लेकिन वहाँ पर सांझ होंदी है दारू पी के आवेगा, या घर ने दंगा माचेगा, या छोरे का बेदन ही खींचा रहा है सारे दिन का और बतावे भी नहीं माँ बाप ने, तो वह चिंता हटा है कि इन चीजें किसी चीज से आम सारे जब छक्के काल हो गई तो भगवान ने धरती पर आना, और हमने सारे ने बुलाया है, वो कुएं को नहीं आया। जो फिर आम भी आड़े गोरड में आपने बुलाए, ये गोरड की जो माता है ना, ये देखो आपके बारे में आपके घर के नहीं सोचते होंगे, लेकिन इन माताएं ने सोचा, इनने क्या खातर बुलाए, हाँ हमें खुद खातर को नहीं बुलाए, क्लास भी करते रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, ज्ञान का भी बेरा है, लेकिन इनने क्या था, गांव वाले ने हम क्यों कर सुनावा कि इनके समझना, आपकी चिंता थी इंसान। ये जो 10-12 माता हैं, ये लगातार कितने दिन थे आपके बारे में सोचे थे, अब हमारे गांव में भी आके सुना जाओ दीदी, एक बार इसे डाल सुना जाओ कि इनके समझ में आ जाए सीधी सीधी भाषा में। तो आप देखो आम आए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इनने बुलाए, इनका भी कोई स्वार्थ नहीं, आप सारा खातर बुलाए, इसका मतलब है आपका भला सोचनी है कौन होई,
थारे घर के बेरा नहीं सोचे हैं कि नहीं, लेकिन हम तो होए हम थारे पैकिंग भी नहीं लेके जावा, ना सूट मंगावा, ना पीछे लेवा, ना मान करावा, कुछ नहीं, खाली हमने जो बेरा देने खातर आए। तो इसका मतलब है यू बेरा बहुत जरूरी है। क्या खातर जरूरी है? आपके जीण खातर है, क्योंकि ईब इसी दुनिया हो रही है कि जीना ही मुश्किल हो जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा चिंता का कारण है, सबसे ज्यादा बखेड़े किस कारण से हैं? औलाद के कारण। सबसे ज्यादा परेशानी आज के युग में बूढ़ाते नहीं है। सास ससुर ने तो आप रोटी दे दोगे, बेचारे बैठे रहेंगे, आशीर्वाद देंगे, पांदाब दोगे तो, ना भी देंगे तो भी इतने सीड़े हुए हैं कि कोई बात नहीं, बाहर होगी तो कोई बात ना, वह थारा फांसी कौन दे, औलाद देगी फांसी। वह हमने जीण नहीं दे, काम इसे कर देंगे कि हम हो सके मुंह दिखाने के लायक ना रहे, या किसी का आगे बात करने के लायक ना रहे। और कहोगे किसके आगे, क्योंकि थारे बालक है, किसी का आगे रोन दोगे भी कोई। तो या जो सबसे बड़ी परेशानी है, भगवान इसका समाधान लेके आए। हल है मेरे पास आपकी समस्या, भगवान ने बताया। और उसने कई किन सारा ने बताया, अरे हम दूर को नहीं, दूर तक को नहीं आए, अमेरिका तो तुहार कौन रहे बताया ना, बड़ा बताया। मारी जोरी थारे ब्याह रखी है, थारी जोरी मारे ब्याह रखी है, रिश्तेदारी है, गोल्ड की बड़म्बे की बहुत सारी। तो इसका मतलब हम रिश्तेदार हो, तो रिश्तेदार होए तो उड़ा जाके बेरा भी पाड़ सको हो भुका के, तो कितने ले जाने तेरे, क्योंकि रिश्तेदार पर तो यकीन होवे ने कोई बात ना, जब आपस में रिलेशन रहे तो कड़े जाएंगे जाना हम, और आप कदे आके देख लियो निमंत्रण है आपका सब। तो इसका जो समाधान बताया हमने सारा ने के करया, औलाद पैदा कर दी ने, औलाद पैदा कर दी है अपने खातर जीना ही छोड़ दिया। उससे दिन से बस बालक है बालक, बालक है बालक, और की भी दिख जाए ना, यू के पर रहेगा, यू के ओढ़ेगा, यू कद चाल लेगा, यू के बोलेगा, इस खातर कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, किसे कपड़े, किसा घर, इस खातर किले भी खरीद दिया, दिहाड़ी तक काम नहीं चला तो फिर और सोड़ भी शुरू कर दी, उस खातर चाहे झूठ बोलनी पड़ो, चाहे चोरी करनी पड़ो, चाहे और के में जालसाजी करनी पड़ो, तू वो फैल होने के काम करे है तो भी मास्टर जी कहे बात करवाना पड़ो, इस खातर नहीं पास होगा पेपर तो चाहे नकली सर्टिफिकेट खरीदना पड़ो, इस खातर चीजें देनी पड़ो, इस खातर में पेपर काटी पड़ी जाना पड़ो, ठीक भी गलत भी सारी चीज करनी क्या सोची ना, अब गलत घूमने आते थे कर भी दिया, ना लेना आपने लेमन का नाम लेमन पैंट शर्ट सफारी ये कपड़े टैग भी काफी सारे आए थे, सबसे बढ़िया कपड़ा माना। और अंबानी है ना जो देश का बहुत बड़ा साहूकार, उस अंबानी से बढ़िया लेमन कंपनी के साथ में वो बहुत बड़ा साहूकार है, 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ देता है, उसके छोड़ ना वो काय किराए के छोटे से मकान में वो और उसकी पत्नी दोनों बेचारे रह करके मजबूरी में साल बाद में ठीक है नु बेरा है, मेरी मम्मी ठाडी है, धमका देगी उसको, अब है ना बालक अपने बाबू तो रहते थे जाओगा, जब उसने न्यू लागेगा कि मेरा बेटा तो छोटा है, बाबू डाटा है, बाबू की उंगली पकड़ दी है उसने न्यू लागेगा, ये मैंने कोई कि मैं नहीं कह सकता। इसका मतलब क्या, आप जब इसमें ताकतवर लागोगे तो आपकी इज्जत भी करेगा, आपकी जरूरत भी पड़ेगी, और आप मुंह ढूंढेगा। और जब नू लागेगा ना यू तो कमजोर हो लिया कि मैं काम का नहीं,
पीछे यूं नहीं कमा सकता, ठाटा यूं नहीं रहा, किसी ने धमका यूं नहीं सकता, तो काम कहाँ का बोझ है हमारे इसके लाके। इससे समझ में क्या आया? आपने ताकतवर रहना पड़ेगा ताकि उनने आपकी जरूरत हमेशा रहे। उस खातिर क्या करना पड़ेगा? ये बताया ना थोड़ी सी देर पहले कि बड़ा में दादाजी हैं जिनने ये किताब लिखी, 80 साल के बूढ़े भी होंगे, लेकिन ताकतवर हो। ताकत की बात मैं किस चीज की करूं? मैं सिर्फ शरीर की नहीं, मैं तो भगवान की दया से शरीर से भी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन भीतर की ताकत की बात करूं तो बुद्धि और मनोबल जो चीज हो रही असली ताकत भीतर की, वह बहुत बड़ी। वह ताकत अगर आपके पास रही गई, आपके बालक आपसे दबेंगे, आपकी जरूरत भी महसूस करेंगे और आप दोहरा रह के सुरक्षित भी महसूस करेंगे। अब मेरा बाप सदा ही जी जा दुआ भी करेंगे आपके जीवन, लेकिन ताकतवर हो खातिर आपने क्या करना पड़ेगा? किले खरीदा थे ताकत ना, या वह ताकत है जो सिर्फ भगवान ने देश का है। और जहाँ तक बच्चा खातर है घड़े पीछे कमाने की कोई जरूरत नहीं, चाहे इज्जत चाहो हो उनकी नजर। अगर आप चाहो हो आपके बालक आपकी इज्जत करें, आपके दोहरे आम आपने प्यार करें और यूं सोचे ये सदाते ही जी जा, जय आपने क्या चीज तो भगवान की रोज सुनन आपकी ताकत बढ़ती चली। और मैं गारंटी तो कहूँ यह चीज आपके बालक आपके पास होती, उन कहीं भी एक लाइन मिलेगी कि हमने क्या करना चाहिए, उनके बहाव में ना बहो। अकीन खातिर सब जोड़ के मरना है चाहिए कि मैं करूँ। अगर आपने सारे काम करके दे दिए उनसे, उनका ब्याह कर दिया, उन खातर घर बना दिया, उन खातर प्रॉपर्टी बना दी, फिर वह क्या करेंगे? एक का काम बच जाएगा उनका करना, फिर वह अंगाई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, और कि मैं करने छोड़ा है को नहीं। आपने बड़ा घर बनाने की बालका खातिर कोई जरूरत नहीं, अब छोटा सा घर बनाओ, आधा बनाओ आधा छोड़ दो, ताकि बड़का ने न्यू लागे मन ने भी कमाना पड़े। बाबू ने कमा के इतना बना दिया और उन्हें कहो भी भाई तू और कमा लेगा तो इसमें पूरा कर ली, या उसकी लिपाई ना करो सीधी ईंट ला के छोड़ दो, भाई इतना ही भी हमारा तो हम और कमाओगे तो हम लिपाई करवा लियो, पेंट करवा लियो, फर्श करवा लियो। आप अगर यह चीज बड़का खातर छोड़ चाहे आप हो भी, लेकिन उन्हें सारा जरूर बताओ ना, उनके दिमाग में यह रहनी चाहिए हमने मेहनत करनी है और मेरे माँ बाप ने मेहनत करी जितनी हो सकी। उनके बीच में अगर यह चीज छोड़ दोगे तो बालक उल्टे खुल जाए। और आजकल बालका ने समझण खातिर आपने बहुत समझदार होना पड़ेगा। आप इतने समझदार कदे भी नहीं हो सकते जितने आपके पास। ये माता जी बैठी है फोन ले, इन फोन का जितना बेरा है इस गुड़िया ने उसने 50 गुना ज्यादा बेरा है। ये आप जिस बूढ़ी माता ने इतना बेरा कदे ना पढ़ सकते जितना इन बालक, या तो फील्ड छोड़ दो था कितना सीख सको। तो इसका मतलब कि सीखा जा सके है भगवान का ज्ञान। जब हम लोग सुनोगे परमात्मा का ज्ञान सुनते क्या होगा? सारे भीतर की ताकत आएगी। आपका बालक जब बाहर होगा ना, आप उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल देख दी आपने न्यू बेरा पड़ जाएगा कि मैंने कितने तो बोला गड़बड़। यह चीज आपने नहीं सोची। ज्ञान का जो फायदा इस फील्ड में कर सको हो आप, बाकी दुनिया वाले समझदारी कंप्यूटर के ऊपर सीख सको हो आप, लैपटॉप को नहीं आपके बस का, मोबाइल चलाना को नहीं आपके बस का। इसमें 70 काल की ऐसी चीज है जो आपने मेरे को नहीं पाटा मरण ही। तो यह चीज छोड़ दो, खत्म करो, इसमें परमात्मा में याद करना शुरू और उस खातर उसकी सुननी शुरू करो। मेरा बाप 80 साल, मेरे भगवान पे एक के दुआरे है तड़के इतने की सांस। अब मेरे बाप की उम्र है 200 साल दिन रात। क्यों? क्योंकि मेरा बाप है न, इसने हमने ताकत नहीं दी। उनके दौरे बैठ के न्यू लागे है जो कोई किमें नहीं बिगाड़ सकता हमारा। मेरा बाप है मेरे, या जो चीज है
मैं चाहूँ दुनिया के हर माँ बाप का तो रही ताकि थारे बालक थारा दो आगे सुरक्षा में सीख सके। और जब तक माता जी आप इतने ताकतवर दिखोगे आपके बालक सदा ठीक चलते उन्हें एक ठीक रास्ता मिलेगा। उन तई भी आप एक इतना अच्छा मार्ग दे सकोगे कि वह आपके इस दुनिया तक जाया पाछे भी